नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का नोटिफिकेशन। ये कब आने वाला है, कब से आपके फॉर्म भर सकते हैं, क्या सिलेबस रह सकता है और यूपी ट्रिपल एससी क्यों अब जो पेट 2023 का है, उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड नहीं करने वाला है, इसकी जानकारी भी मैं आपको अभी देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपी में भर्ती की तैयारी करते हैं और एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो ये मैं अभी आपको पेट 2023 का एक विज्ञापन दिखा देता हूँ, किस तरीके से परीक्षा आती है, ताकि आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लग जाए कि क्या-क्या होने वाला है। एक फॉर्म आता है, तो ये 2023 में फॉर्म आया था लास्ट बार, 2024 में कोई फॉर्म नहीं आया। अब 2025 में आपका फॉर्म आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको कम से कम योग्यता आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए और आपका पास 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी अपर योग्यता कुछ भी हो सकती है आपकी, लेकिन न्यूनतम योग्यता आपकी हाई स्कूल होनी अनिवार्य है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होता है आवेदन की प्रक्रिया में, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड होते हैं, विवरण भरा जाता है, फीस पेमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जनरल की आपकी 185 लगती है, 185 फॉर जनरल। ओबीसी के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 और दिव्यांग जन हेतु 25 लगेगी। ईडब्ल्यूएस की भी आपकी 185 ही लगती है। शैक्षिक अहर्ता तो 2023 में हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अहर्ता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा 18 न्यूनतम होनी चाहिए। अलग अलग भर्तियां आती हैं, कुछ में 21 चाहिए होती है, कुछ में 18 चाहिए होती है। तो न्यूनतम 18 से 21 होती है, मैक्सिमम आप 40 तक जा सकते हैं और बहुत ही भारी संख्या में फॉर्म पड़ते हैं। आरक्षण तो इसमें आपका मिलता ही है। परीक्षा का कार्यक्रम और वैधता क्या होगी, वो सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में ही बताई जाएंगी। अब बात कर लेते हैं पेट 2025 का सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, तो पेट 2025 का सिलेबस आपको पेट 2023 के विज्ञापन के आधार पर ही मानकर चलना होगा। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 होती है, पूर्णांक 100 होते हैं, अवधि 2 घंटे की होती है। भारतीय इतिहास में आपके 5 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सारी चीजें 5 अंक में पूछी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 5 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के होंगे। फिर आता है आपका भूगोल, ये भी 5 अंक का होगा। 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर 5 अंक का यहाँ पर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था होगी। 2014 के बाद 2014 के बाद की जो आर्थिक सुधार हुए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा फिर 5 अंकों का आपका भारतीय संविधान आएगा। हमारे चैनल पर एक भारतीय संविधान का 1 घंटे का वीडियो पड़ा है, जिसमें आपको पूरा संविधान पढ़ाया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर यहाँ पर पिन कर दूंगा। सामान्य विज्ञान 5 अंक का ये भी होगा। यहाँ पर आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पूछा जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित जो आपकी एलिमेंट्री अर्थमेटिक होती है, वो प्रारंभिक अंकगणित आपसे पूछी जाएगी 5 अंक की। यहाँ पर आपका परसेंटेज होगा और वर्ग एवं वर्गमूल होगा, घातांक एवं घात होगा, एवरेज होगा। इस तरीके के आपके टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। फिर हिंदी आपकी 5 अंक की होगी, जिसमें आपकी संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। इसके अलावा हिंदी का एक और टॉपिक आता है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा कौन सा होता है। सामान्य अंग्रेजी भी आपसे यहाँ पर 5 अंक की पूछी जाएगी। इसके अलावा फिर आपकी रीजनिंग आएगी। यहाँ पर आपको रीजनिंग के टॉपिक दिए गए हैं। कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, समूह से भिन्न को अलग करना, क्रम एवं रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कथन वाले प्रश्न भी आते हैं। सामायिकी आपकी आएगी, करंट अफेयर्स 10 अंक की। सामान्य जागरूकता
10 अंक का आएगा। यहाँ पर आपका भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति। तो ये सारे जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर पुरस्कार भी आपके पूछे जाएंगे। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो हिंदी का जो अगला जो टॉपिक है, आपकी हिंदी लगभग यहाँ पर 15 नंबर की आएगी, 5 नंबर की ऊपर और 10 नंबर की यहाँ पर। अपठित हिंदी गद्यांश एवं का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश होंगे 5-5 अंक के, उनके 5-5 प्रश्न होने वाले हैं। ये 10 अंक का आपसे पूछा जाएगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, बहुत ही हाई क्वालिटी के ग्राफ और उनकी व्याख्या और विश्लेषण आते हैं। ये आप पेट का पुराना पेपर उठा के देख सकते हैं, ये भी 10 अंक के होने वाले हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी, ये भी 10 अंक की होने वाली हैं। तो ये 15 टॉपिक हैं। ये आपका 100 प्रश्नों का एक समूह है जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, पेट की परीक्षा में, ठीक है। अब यहाँ पर शर्तें क्या है, जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो क्या होगा। तो जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं वो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। हाई स्कूल से 12th तक का जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है और वहां तक की जो आपकी किताबें हैं, उनका जो टॉपिक्स हैं, उनको आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होने वाले हैं और यहाँ पर आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण थी मैंने आपको बता दी हैं पेट 2025 के सिलेबस के बारे में। कब तक आएगा इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। अगर पेट 2025 के फॉर्म के आने की डेट की बात करें तो ये आपको अप्रैल लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 2.5 से 3 महीने तैयारी के लिए मिलेंगे पेट 2025 की, ठीक है। जो आपकी परीक्षा है वो आपकी जुलाई से अक्टूबर के बीच में आपकी यहाँ पर कराई जा सकती है। कब? 2025 में, ठीक है। पेट 2025 की जो आपकी परीक्षा है वो जुलाई से अक्टूबर के बीच में कभी भी कराई जा सकती है और सम्मानता ये आपकी अगस्त से सितंबर के बीच में होगी। और पेट 2025 आएगा। अब 2023 वाला पेट है उसकी वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई जाएगी, ये आप यकीन मानकर चलिए, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए थी। जो लेखपाल की नई भर्ती है और अन्य भर्तियां हैं वो आपकी पेट 2025 से ही आने वाली हैं। 2025 से पहले जो पिछली जो भर्तियां हैं उनके एग्जाम कराए जाएंगे, उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे और ये सारी प्रक्रिया आपकी पेट के साथ चलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।